तक जो खून इस कंपनी को बनाने में लगा ना, वही खून इस कंपनी को बर्बाद करने में लगा। दोस्तों, वैसे तो बॉलीवुड में अंडरवर्ल्ड पर आधारित बहुत सारी फिल्में समय समय पर बनती ही रही हैं। बॉलीवुड में ऐसे बहुत सारे डायरेक्टर्स रहे हैं जिन्होंने अंडरवर्ल्ड की ऐसी रियल कहानियों के ऊपर फिल्में बनाई। लेकिन बॉलीवुड में जब भी बिल्कुल रियलिस्टिक, हार्ड हिटिंग, गैंगस्टर बेस्ड फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर्स की बात की जाती है तो उसमें बॉलीवुड के जाने माने डायरेक्टर राम गोपाल वर्मा का नाम सबसे पहले सामने आता है, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में ऐसी बहुत सारी हार्ड हिटिंग गैंगस्टर बेस्ड फिल्में बनाई हैं, जिनमें शिवा, सत्या, कंपनी, अब तक 56 और ऐसी और भी बहुत सारी फिल्में शामिल हैं। अपने पूरे फिल्मी कैरियर में उन्होंने बहुत सारे नए नए एक्सपेरिमेंट किए हैं और गैंगस्टर बेस्ड फिल्मों के अलावा भी कॉमेडी हो, ड्रामा हो, रोमांस हो या फिर हॉरर हो, हर तरह के जॉनर में उन्होंने अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट किए हैं। और एक टाइम पर बॉलीवुड के ए ग्रेड डायरेक्टर्स की लिस्ट में शामिल रहे राम गोपाल वर्मा भले ही आज बी और सी ग्रेड की फिल्में बनाने लगे हों, लेकिन उनके द्वारा बनाई गई बहुत सारी फिल्में ट्रेंड सेटर फिल्मों की लिस्ट में शामिल रहीं। ऐसी ही एक राम गोपाल वर्मा के द्वारा आज से लगभग 21 साल पहले बनाई गई एक आइकॉनिक फिल्म थी कंपनी, जिसके जरिए राम गोपाल वर्मा ने उस टाइम पर लोगों को बिल्कुल एक नए तरह के सिनेमा से रूबरू करवाया, जो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक था और इसमें रखे गए एक्शन सीक्वेंस भी ओवर द टॉप नहीं थे। और फिल्म कंपनी को आज बॉलीवुड की कुछ कल्ट क्लासिक फिल्मों में गिना जाता है। तो आज के इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करेंगे इसी फिल्म के बारे में, जो रिलीज हुई थी सन 2002 की गर्मियों में 12 अप्रैल को। और इसमें हमें नजर आए थे अजय देवगन, विवेक ओबराय और मलयालम सिनेमा के जाने माने दिग्गज एक्टर मोहनलाल, मनीषा कोइराला, अंतरा माली, सीमा विश्वास और आकाश खुराना। इसके अलावा इसमें हमें राजपाल यादव और विजय राज जैसे एक्टर्स भी नजर आए थे, जो कि उस टाइम पर बॉलीवुड में स्ट्रगल कर रहे थे। और फिल्म कंपनी में इन दोनों के ही काफी छोटे छोटे रोल रखे गए थे, जिसकी कहानी लिखी थी जयदीप साहनी ने और इसको डायरेक्ट किया था राम गोपाल वर्मा ने, जिन्होंने अपने पूरे फिल्मी कैरियर में एक तरफ ऐसी फिल्में बनाई जो कि बहुत ज्यादा ही आइकॉनिक रहीं और जिनसे लोग आज भी सीख रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने अपने कैरियर में कुछ इतनी ज्यादा ही खराब फिल्में बनाई जिनको लोग एक बार भी देखना पसंद नहीं करते हैं। जैसे कंपनी, सरकार, सत्या और भूत जैसी उन्होंने कुछ अच्छी फिल्में बनाई, तो वहीं उन्होंने दूसरी तरफ शोले जैसी आइकॉनिक फिल्म का रीमेक राम गोपाल वर्मा की आग जैसी फिल्में बनाई, जो फिल्म आज भी बॉलीवुड में बनी सबसे ज्यादा खराब फिल्मों की लिस्ट में शामिल है। और आज के टाइम पर तो राम गोपाल वर्मा इतनी अश्लीलता से भरी हुई बी ग्रेड फिल्में बनाने में लगे हुए हैं जिनको लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। मतलब एक लेजेंडरी डायरेक्टर आगे चलकर ऐसी फिल्में बनाएगा या अपनी फिल्मों की एक्ट्रेस के साथ में ऐसी हरकतें करेगा, ये किसी ने सोची भी नहीं थी। खैर छोड़िए, हम बात कर रहे हैं उनकी फिल्म कंपनी के बारे में, जिसको प्रोड्यूस किया था राम गोपाल वर्मा और अनिल कपूर के भाई बोनी कपूर ने मिलकर, और इसमें म्यूजिक दिया था संदीप चौटा ने। जहां इसके म्यूजिक एल्बम में खल्लास, तुमसे कितना प्यार है, दिल में उतर के देख लो, गंदा है पर धंधा है ये, प्यार प्यार में और आंखों में जैसे गाने सुनने के लिए मिले थे। जहां इसके म्यूजिक एल्बम के गाने खल्लास, गंदा है पर धंधा है ये और अल्ताफ राजा के द्वारा गाया गया एक गाना तुमसे कितना प्यार है, दिल में उतर के देख लो बहुत ज्यादा ही पॉपुलर रहे थे। गानों के लिरिक्स लिखे थे नितिन रैकवार और तब्बीस रोमानी ने, और आवाजें थीं आशा भोंसले, सुदेश भोंसले, बाबुल सुप्रियो, अल्ताफ राजा, सपना अवस्थी और सौम्या राउज की। तो एक टाइम पर जहां फिल्म कंपनी उस टाइम पर आ रही और दूसरी फिल्मों के कंपैरिजन में काफी अलग थी, वहीं इसका म्यूजिक एल्बम भी और बाकी म्यूजिक एल्बम से काफी अलग था। अब बात करें अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में, तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 9 करोड़ 50 लाख रुपए, और इसने उस टाइम पर इंडिया में लगभग 13 करोड़ 82 लाख रुपए का कलेक्शन किया था, और वर्ल्ड वाइड में लगभग 25 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये उस टाइम पर एक एवरेज फिल्म साबित हुई थी। जहां फिल्म कंपनी लगभग 295 स्क्रीन्स पर रिलीज की गई थी और इसको सिनेमा घरों में देखने के लिए लगभग 76,29,000 लोग आए थे। और बॉक्स ऑफिस पर सबसे ज्यादा पैसे कमाने के मामले में सन 2002 में ये 8वें नंबर पर रही थी। जहां सन 2002 का साल कुछ ऐसा रहा कि बॉलीवुड में अच्छे से अच्छी फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर नहीं चल पाईं, और सन 2002 में बॉलीवुड फिल्मों में काफी बड़ा डाउनफॉल देखने के लिए मिला था। सन 2002 की अगर टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो पहले नंबर पर फिल्म थी देवदास, दूसरे नंबर पर थी राज, तीसरे नंबर पर थी कांटे, चौथे नंबर पर थी आंखें और 5वें पर थी हमराज। और फिल्म कंपनी को IMDb पर लगभग 16,000 से भी ज्यादा लोगों ने 8 आउट ऑफ 10 रेटिंग दी हुई है, जो कि इस बात को साफ साफ दिखाता है कि ये हार्ड हिटिंग फिल्म आगे चलकर लोगों को कितनी ज्यादा पसंद आई है। एक्चुअली राम गोपाल वर्मा ने उस टाइम पर गैंगस्टर बेस्ड 3 बैक टू बैक फिल्में बनाई थीं, जिन तीनों ही फिल्मों को राम गोपाल वर्मा की गैंगस्टर बेस्ड ट्रायलॉजी मूवीज कहा जाता है। जिनमें पहली फिल्म थी सन 1998 में आई सत्या, दूसरी फिल्म थी सन 2002 में आई कंपनी, और तीसरी थी सन 2005 में रणदीप हुड्डा के साथ में आई फिल्म डी। राम गोपाल वर्मा की ये तीनों ही फिल्में गैंगस्टर और क्राइम पर आधारित थीं।
मुंबई अंडरवर्ल्ड पर आधारित उनकी फिल्म सत्या को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, जिसमें मुंबई के लोकल गैंगस्टर्स के बारे में लोगों ने देखा, भीखू महात्रे को देखा और उनके डायलॉग बोलने के स्टाइल को देखा। राम गोपाल वर्मा ने बताया कि फिल्म सत्या में उन्होंने मुंबई के बहुत सारे लोकल गैंगस्टर्स को और टपोरी स्टाइल को ज़्यादा दिखाया, लेकिन अपनी फिल्म कंपनी को उन्होंने एक काफ़ी क्लासिक गैंगस्टर फिल्म बनाया, जहां पर हमें ऐसी कोई टपोरी लैंग्वेज सुनने के लिए नहीं मिली और काफ़ी डिसेंट तरीके से ये फिल्म बनी। उन्होंने बताया कि फिल्म सत्या में उन्होंने पुलिस का रोल बहुत ज़्यादा नहीं दिखाया था, लेकिन फिल्म कंपनी में उन्होंने जहां पर गैंगस्टर्स का एंगल दिखाया, वहीं दूसरी तरफ पुलिस का एंगल भी हमें देखने के लिए मिला। एक्चुअली फिल्म कंपनी की जो एक बेसिक कहानी है वो काफ़ी हद तक रियल लाइफ से ही इंस्पायर्ड है, जहां फिल्म कंपनी में हमें दिखाया जाता है कि कैसे अजय देवगन और विवेक ओबराय पहले साथ में काम करते हैं, लेकिन बाद में कैसे ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं और एक दूसरे के ऊपर हमला भी करते हैं। एक्चुअली फिल्म की ये बेसिक कहानी इंस्पायर्ड है दाऊद इब्राहिम और उसके साथी छोटा राजन की लाइफ के ऊपर, जहां लगभग 90 के दशक में इन दोनों ने मुंबई अंडरवर्ल्ड के ऊपर बिल्कुल एक छत्र राज किया। आगे चलकर दाऊद इब्राहिम मुंबई से आगे चलकर इंटरनेशनली अपने क्राइम बिजनेस को बढ़ाने में लग गया और दुबई चला गया, और यहाँ पर मुंबई अंडरवर्ल्ड को पूरा का पूरा देखने लगा छोटा राजन। लेकिन इस क्राइम के धंधे में इन दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई और देखते ही देखते इन दोनों की अच्छी खासी दोस्ती दुश्मनी में बदल गई। एक दूसरे के ऊपर अटैक होना शुरू हुए और आगे चलकर सन 2015 में छोटा राजन को गिरफ्तार भी कर लिया गया। एक्चुअली दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच में ये गैंगवॉर वाली कहानी राम गोपाल वर्मा को हनीफ काडावाला ने बताई थी, जिसके भी काफ़ी क्लोज रिलेशन दाऊद इब्राहिम से थे, और सन 1993 में हुए मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट में हनीफ को 5 साल की सजा भी सुनाई गई थी। एक्चुअली हनीफ काडावाला और समीर हिंगोरा वही लोग थे जिन्होंने सन 1997 में आई संजय दत्त की फिल्म सनम को प्रोड्यूस किया था, और उस टाइम पर संजय दत्त को भी ये बंदूक दिलाने में इन दोनों का ही हाथ था। तो राम गोपाल वर्मा को उस टाइम पर हनीफ काडावाला के द्वारा बताई गई दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच की ये कहानी बहुत ज़्यादा पसंद आई, और उस टाइम पर राम गोपाल वर्मा ने हनीफ से और भी इन दोनों के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानी, और आगे चलकर राम गोपाल वर्मा ने यह डिसाइड किया कि इसके ऊपर वो एक पूरी फिल्म बनाएंगे, और इसमें वो मुंबई अंडरवर्ल्ड और पुलिस का वो एंगल दिखाएंगे जो अपनी फिल्म सत्या में वो नहीं दिखा पाए थे। राम गोपाल वर्मा उस टाइम पर ये फिल्म बनाने के पहले और भी बहुत सारे रियल पुलिस ऑफिसर से मिले थे, जिन्हें उस टाइम पर इस गैंग वॉर के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें डिटेल से पता थीं, और इस तरह से एक पूरी बेसिक स्टोरी लाइन राम गोपाल वर्मा ने तैयार कर ली, और इसका नाम भी राम गोपाल वर्मा ने कंपनी ही रखा, जो कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी के नाम से इंस्पायर्ड है। और सबसे पहले तो राम गोपाल वर्मा ने इसमें मलिक के रोल के लिए मनोज बाजपेयी को ही अप्रोच किया, लेकिन मनोज बाजपेयी उस टाइम पर बॉलीवुड की और भी बहुत सारी फिल्में कर रहे थे और उन्हें डेट्स की काफ़ी प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो इसमें काम नहीं कर पाए थे। इसके बाद राम गोपाल वर्मा ने इस किरदार के लिए एक टाइम पर नाना पाटेकर को भी अप्रोच किया, जो कि फिल्म परिंदा में कुछ ऐसा ही गैंगस्टर वाला रोल निभा चुके थे, लेकिन नाना पाटेकर भी उस टाइम पर दूसरी फिल्मों में बिजी होने की वजह से इसमें काम नहीं कर पाए। और इसके बाद तो राम गोपाल वर्मा ने यह डिसाइड किया कि इसको वो बिल्कुल न्यू कमर्स के साथ में बनाएंगे। हालांकि उस टाइम पर राम गोपाल वर्मा अपनी फिल्म कंपनी के अलावा और भी फिल्मों की कहानी के ऊपर काम कर रहे थे, और उस टाइम पर वो अपने एक और प्रोजेक्ट के सिलसिले में अजय देवगन से मिले और उन्हें अपनी फिल्म की कहानी सुनाई। हालांकि ये कहानी फिल्म कंपनी की नहीं थी, ये किसी और फिल्म की कहानी थी, लेकिन राम गोपाल वर्मा जब अजय देवगन को अपनी ये दूसरी फिल्म की कहानी सुना रहे थे, तब उस टाइम पर राम गोपाल वर्मा को लगा कि जो कहानी वो अजय देवगन को सुना रहे हैं उस रोल के लिए वो शायद परफेक्ट नहीं बैठेंगे, और उन्होंने अजय देवगन को ये कहानी बीच में ही सुनाना बंद कर दी। लेकिन पता नहीं अचानक से राम गोपाल वर्मा को ये लगा कि अजय देवगन फिल्म कंपनी में मलिक के रोल के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस रहेंगे, और राम गोपाल वर्मा ने अपनी वो कहानी सुनाना उन्हें बीच में ही बंद की और फिल्म कंपनी की कहानी सुनाई, जहां राम गोपाल वर्मा को मलिक के तौर पर कुछ ऐसा ही अजय देवगन जैसा सीरियस एक्टर ही चाहिए था, और सबसे पहले अजय देवगन ही फिल्म कंपनी में इस रोल के लिए फाइनल हुए थे। उनके अलावा विवेक ओबराय के लिए ये डेब्यू फिल्म थी, और पहले विवेक ओबराय को इसमें साइन करने का दूर दूर तक कोई भी प्लान नहीं था। एक्चुअली विवेक ओबराय के पिता सुरेश ओबराय भी बॉलीवुड फिल्मों में एक जाने माने एक्टर रह चुके हैं, जो कि 80 के दशक की और 90 के दशक की हमें बहुत सारी फिल्मों में नजर आए हैं। और सबसे पहले तो सुरेश ओबराय अपने बेटे विवेक ओबराय को अब्बास मस्तान की फिल्म से लॉन्च करना चाहते थे, जिसके लिए अब्बास मस्तान से काफ़ी हद तक बात भी हो चुकी थी, लेकिन विवेक ओबराय चाहते थे कि वो अपने दम पर अपना कैरियर स्टार्ट करें और अपने काम के जरिए एक अलग पहचान बनाएं। तो इसके लिए विवेक ओबराय ने कुछ प्रोडक्शन हाउस के पास में अपनी फोटोग्राफ्स भी भेजी थीं, जिसमें से राम गोपाल वर्मा भी एक थे, जो कि उस टाइम पर सन 2000 में फिल्म जंगल बना रहे थे, और विवेक ओबराय को लगा कि फिल्म जंगल में राम गोपाल वर्मा उन्हें लीड रोल में साइन करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने फिल्म जंगल में विवेक ओबराय की जगह पर हिमांशु मलिक को साइन किया था,
इसके बाद आगे चलकर विवेक ओबराय को जैसे ही पता चला कि रामगोपाल वर्मा एक और गैंगस्टर बेस्ड फिल्म कंपनी के नाम से बनाने वाले हैं, तो वो फिर से रामगोपाल वर्मा के ऑफिस गए, जहां पर रामगोपाल वर्मा ने कहा कि वो फिल्म तो जरूर बना रहे हैं, लेकिन ये गैंगस्टर वाला रोल है और विवेक ओबराय जैसे इतने गोरे चिकने लड़के के ऊपर ये रोल सूट नहीं कर पाएगा। इसके लिए उन्हें एक ऐसा एक्टर चाहिए है जो कि रियल में मुंबई के चौल में रहने वालों के जैसा लगे। हालांकि उस टाइम पर तो वहां से विवेक ओबराय तुरंत चले गए, लेकिन उन्होंने ये सोच लिया था कि ये किरदार उन्हें ही निभाना है, जिसको तैयार करने के लिए उस टाइम पर विवेक ओबराय ने रियल में मुंबई के चौल में कुछ दिन बताए थे। कैसे लोग यहाँ पर रहते हैं, एक दूसरे के साथ कैसी भाषा बोलते हैं, और ऐसी बहुत सारी चीजें उन्होंने यहाँ पर रियल में रहकर सीखी। यहाँ तक कि इन लोगों के जैसा दिखने के लिए विवेक ओबराय बहुत लंबे समय के लिए धूप में भी बैठा करते थे, जिससे कि उनका चेहरा काफी काला दिखने लगे। अपने चेहरे के ऊपर बहुत सारा तेल लगाना, डार्क क्रीम लगाना और ऐसे और भी बहुत सारे काम विवेक ओबराय ने ये रोल पाने के लिए किए। और फाइनली लगभग 1 से 1.5 महीने के बाद अपने आप को इस रोल के लिए ऐसा तैयार करने के बाद जब वो रामगोपाल वर्मा के ऑफिस पहुंचे और वहां पर उन्होंने थोड़ी एटीट्यूड में मुंबई गैंगस्टर वाली स्टाइल में रामगोपाल वर्मा से बात की और उन्हें ये बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने तुरंत ही विवेक ओबराय को इस किरदार के लिए फाइनल कर दिया। उनके किरदार का नाम था चंदू, जो कि छोटा राजन की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था। इन दोनों ही कैरेक्टर्स के अलावा पुलिस ऑफिसर के एक कैरेक्टर के लिए भी रामगोपाल वर्मा को किसी दिग्गज एक्टर को साइन करना था, और वो मलयालम सिनेमा के दिग्गज एक्टर मोहनलाल के बहुत बड़े फैन हैं और उनके साथ किसी फिल्म में काम करना भी चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने मोहनलाल सर से बात की और वो इसमें काम करने के लिए तैयार हो गए। एक्चुअली इसमें दिखाया गया मोहनलाल सर का ये किरदार भी रियल लाइफ में मुंबई पुलिस कमिश्नर धनुषकोडी शिवानंदन की रियल लाइफ से इंस्पायर्ड था, जो कि रियल लाइफ में क्राइम और गैंगस्टर्स को पकड़वाने में अपनी इंटेलिजेंस और स्ट्रेटजी बनाने के लिए जाने जाते हैं। और खास बात ये थी कि वो भी रियल लाइफ में साउथ से ही बिलोंग करते हैं। इस वजह से मोहनलाल सर इस किरदार के लिए बिल्कुल परफेक्ट चॉइस रहे। और सन 2002 में आई फिल्म कंपनी ऐसी पहली हिंदी फिल्म रही जिसमें मोहनलाल सर ने काम किया। इसके बाद वो हमें रामगोपाल वर्मा की आग, हल्ला बोल और तेज जैसी कुछ और हिंदी फिल्मों में भी नजर आए। इसके अलावा पहले इसमें मोहनलाल सर की आवाज को हिंदी में किसी और से डब करवाने के बारे में भी प्लान किया जा रहा था, लेकिन बाद में रामगोपाल वर्मा ने इसमें मोहनलाल सर की ही हिंदी में ओरिजिनल आवाज रखी थी। फिल्म कंपनी के बहुत सारे सीन मुंबई में अलग अलग लोकेशंस पर, इसके अलावा इसके बहुत सारे सीन केन्या के मोम्बासा में, नैरोबी में और हांगकांग और स्विट्जरलैंड की भी बहुत सारी लोकेशंस पर फिल्माए गए हैं। और इसमें हमें विवेक ओबराय के ऊपर जो एक अटैक दिखाया जाता है जो कि अजय देवगन करवाते हैं, वो भी बिल्कुल रियल लाइफ अटैक से ही इंस्पायर्ड था। जैसा ही कुछ रियल लाइफ अटैक सन 2000 में छोटा राजन के ऊपर बैंकॉक में हुआ था, और उस टाइम पर इस अटैक के बारे में पुलिस का भी ये कहना था कि ये गैंग्स के बीच में हो रहे वॉर की वजह से हुआ है। हालांकि इतनी सारी चीजें रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होने के बावजूद भी रामगोपाल वर्मा ने मीडिया के सामने ये कहा कि ये फिल्म रियल लाइफ से इंस्पायर्ड नहीं है। एक्चुअली उस टाइम पर रामगोपाल वर्मा ये चाहते थे कि फिल्म किसी भी तरह की कंट्रोवर्सी में ना फंसे। इसमें हमें मुंबई अंडरवर्ल्ड और बॉलीवुड के बीच में भी जो रियल कनेक्शन है वो देखने के लिए मिलता है कि कैसे उस टाइम पर मुंबई अंडरवर्ल्ड के बहुत सारे लोग बॉलीवुड की फिल्मों में अपना पैसा लगा रहे थे। उस टाइम पर ऐसे रियल में भी बहुत सारे केस सामने आए, बहुत सारे एक्टर्स से इसके बारे में पूछताछ भी की गई थी। फिल्म कंपनी में हमें एक सीन दिखाया जाता है जहां पर एक फिल्म की शूटिंग चल रही होती है और वहां पर एक अटैक हो जाता है। एक्चुअली इस सीन में रामगोपाल वर्मा ने करण जौहर की फिल्म कभी खुशी कभी गम की एक छोटी सी पैरोडी बनाई थी। फिल्म कंपनी के एक सीन में हमें छोटी सी गलती भी नजर आती है, जिस सीन में अजय देवगन और विवेक ओबराय राठौर को मारने के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर हमें इस सीन में पीछे टेबल पर कोई भी बड़ी सी दारू की बोतल रखी हुई नजर नहीं आती है। लेकिन जब इसी सीन को दूसरे कैमरा एंगल से दिखाया जाता है तो हमें पीछे एक खाली बड़ी सी बोतल रखी हुई नजर आने लगती है, जहाँ पर अजय देवगन गोली मारते हैं और हमें ये बोतल के फूटने का अच्छा साउंड इफेक्ट सुनने के लिए मिलता है। एक्चुअली ये गोली मारने वाले सीन को थोड़ी और अच्छा इफेक्टिव बनाने के लिए उन्होंने ये कांच की बोतल यहाँ रखी थी, लेकिन इस सीन के स्टार्टिंग में रामगोपाल वर्मा यहाँ पर ये बोतल रखना भूल गए थे। हालांकि ये बहुत ही छोटी छोटी गलतियां हैं जो कि इतनी बड़ी फिल्म बनाते टाइम पर अक्सर कहीं ना कहीं हो ही जाती हैं, और अगर फिल्म बहुत अच्छी हो, फिल्म की कहानी बिल्कुल कसी हुई हो, तो इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर हमारा ध्यान भी नहीं जाता है। इसके अलावा पूरी फिल्म कंपनी के केवल एक ही सीन में हमें अजय देवगन, विवेक ओबराय और मोहनलाल सर पर्दे पर एक साथ नजर आते हैं। ये वही सीन था जहां पर इस अटैक के बाद मोहनलाल सर विवेक ओबराय और अजय देवगन से बात करते हैं। फिल्म का एक गाना खल्लास उस टाइम पर बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। एक तो ये गाना अपने लिरिक्स की वजह से, और दूसरा इस गाने को रामगोपाल वर्मा ने इतनी अलग तरह से फिल्माया था, इस वजह से ये काफ़ी पॉपुलर रहा। जहां ईसा कोप्पिकर को रामगोपाल वर्मा ने ये बोला था कि वो इस गाने में भले ही डांस ना भी करें, लेकिन उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा ही एटीट्यूड होना चाहिए। और एक डिस्को पार्टी में रामगोपाल वर्मा ने बीच में कैमरामैन के साथ में इस गाने को शूट किया था।
इसमें विवेक ओबराय के अपोजिट नजर आई अंतरा माली के काम को भी लोगों ने काफी पसंद किया और आगे चलकर इन दोनों की जोड़ी हमें फिल्म कंपनी के बाद राम गोपाल वर्मा की ही अगली फिल्म रोड में भी नजर आई थी। और अंतरा माली ने आगे भी अपने कैरियर में बहुत सारी फिल्में राम गोपाल वर्मा के साथ में ही बनाई, जिनमें मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, डरना मना है, गायब और नाच जैसी फिल्में शामिल हैं। लेकिन अंतरा माली का कैरियर बॉलीवुड में कुछ खास अच्छा नहीं चल पाया और आगे चलकर उन्होंने फिल्मों में काम करना ही बंद कर दिया था। हालांकि विवेक ओबराय की डेब्यू फिल्म कंपनी के बाद उनका कैरियर काफी अच्छा चलने लगा था और इस साल फिल्म कंपनी ने टोटल 6 फिल्म फेयर अवार्ड भी जीते थे, जिनमें बेस्ट मेल डेब्यू के लिए और बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए विवेक ओबराय को, बेस्ट स्टोरी, बेस्ट डायलॉग्स और ऐसे कई और क्रिटिक्स अवार्ड शामिल थे। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म कंपनी से जुड़े हुए बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। मुझे तो ये फिल्म काफ़ी ज़्यादा ही पसंद आई थी। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और अगर आप में से किसी ने इसको उस टाइम पर सिनेमा हॉल में देखा है तो हमें शहर का नाम और सिनेमा घर का नाम भी ज़रूर मेंशन करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज़ लाइक करके मुझे इस बात का जवाब ज़रूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।